हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फिर आइए देख लेते हैं हम क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्या है, ये जो है बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट या फिर सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर ये नीति बनाई गई है। और इसमें इसके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष है वो कौन है, चेयरपर्सन है वो कौन है, वो है कि कस्तूरी रंगन। और इसे जो है 31 मई 2019 को मंजूरी मिली थी। तो आइए देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। तो आइए देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या। ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये 5334 का जो है सिस्टम लागू करता है, जिसमें बच्चा क्या है, पहले के जो 5 साल हैं बच्चे के वो क्या है, पहले के 5 साल हैं जो बच्चे के वो उसमें से जो 3 इयर्स है वो 3 इयर्स क्या है, 3 इयर्स जो है वो बाल वाटिका, आंगनवाड़ी आदि स्कूल जो है आदि इसे कहते हैं। और इसकी एज क्या है, 3 से 6 ईयर के से बच्चे के लिए है ये। और ये इसे हम फाउंडेशनल स्टेज भी कहते हैं। इसमें जो है बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है कराई जाती है। और फिर जो अगले जो है 2 वर्ष हैं, 5 इयर्स में से अगले 2 वर्ष हैं उसमें 1 और 2 की क्लासेस चलती हैं जो कि जिसमें बच्चे की एज क्या होती है, 6 to 8 होती है एज। और फिर आगे देखते हैं अगला 3 इयर्स जो है वो क्या है, अगले 3 इयर्स जो है उसमें क्लास 3 to 5 की क्लास होती है, जिसमें एज बच्चे की क्या होती है 8 से 11 वर्ष की होती है। और इसे हम मिडिल स्टेज कहते हैं। और इसमें जो मैथमेटिक्स, सोशल साइंस आदि ह्यूमैनिटीज आदि जो है सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं बच्चे को। और अगले 3 इयर्स जो होते हैं वो क्या है, 6 to 8 की एज होती है। फिर अगले जो जिसे हम और फिर अगली जो स्टेज होती है वो क्या होती है, 4 इयर्स की स्टेज होती है, सेकेंडरी स्टेज। मतलब कि फंडामेंटल, इसलिए तीसरा प्रिपरेटरी और तीसरा मिडिल स्टेज और चौथा है सेकेंडरी स्टेज। मतलब कि इसमें 5 इयर्स और फिर ये 3 इयर्स 3 और फिर ये 4 इयर्स की होती है, जिसमें बच्चा जो है पहले के जो 3 साल होते हैं उसमें आंगनबाड़ी या फिर जो है बाल वाटिका जिसे कहते हैं, जिसे हम खेल विधि के द्वारा जो है इसमें हम बच्चे को पढ़ाते हैं। और फिर अगले 2 वर्ष जो होते हैं उनमें हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी उनको कराते हैं। और जो है फिर क्लासरूम के बाहर की भी लर्निंग हम उन्हें कराते हैं। फिर अगले ईयर्स जो है जिसे हम प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं वो क्या है, वो 3 इयर्स की जो होती है। फिर इसमें हम डिस्कवरी मेथड या फिर प्ले वे मेथड के द्वारा हम बच्चे को जो है पढ़ाते हैं। फिर अगले ईयर से मिडिल स्टेज जो होती है, मिडिल स्टेज में क्या करते हैं, मिडिल स्टेज में होती है क्या जो है, इसमें मैथमेटिक्स, साइंस हो गया, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज आदि जो है हम इसमें बच्चों को हम पढ़ाते हैं। फिर अगली स्टेज होती है सेकेंडरी स्टेज जो कि जो है बच्चे की एज क्या होती है, तो 14 से 18 ईयर्स की होती है। इसमें जो है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कराया जाता है। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5334 और जो है सेकेंड ऑप्शन है जो है 2334 और फिर 3 ऑप्शन क्या है 253322 और फिर 4 ऑप्शन है 53322। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4334। यही फॉर्मूला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो है स्कूल का। फिर यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, फिर तीसरा है संस्कृत, चौथा है मातृभाषा या फिर घर की भाषा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमेशा कहती है कि जो बच्चा जहाँ से भी आया हो उसकी मातृभाषा में ही उसे शिक्षा देनी चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, हमारा राइट ऑप्शन होगा मातृभाषा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है असेसमेंट लर्निंग, मतलब कि जो असेसमेंट जो है
उसका कैसे होगा, क्या उद्देश्य है। फर्स्ट है रटने की क्षमता का परीक्षण, और दूसरा पुनरुत्पादन या वह याद करने की क्षमता को नापना, और तीसरा है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, और चौथा पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमें रटने की क्षमता पर कभी जोर नहीं देना चाहिए। और जो है दूसरा क्या है, पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन क्या कह रहा है, पुनरुत्पादन या याद करने की क्षमता को नापना नहीं। और फिर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने की मापदंड बताना। तुलना नहीं की जाती बच्चों में, इससे नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। 360 डिग्री आयाम क्या है, ये है जिसमें जो है, जिसमें फर्स्ट है सेल्फ असेसमेंट जिसमें बच्चा जो है खुद से असेसमेंट करता है, और दूसरा है पीयर असेसमेंट जिसमें बच्चा जो है, एक बच्चा दूसरे बच्चे का जो है असेसमेंट करता है या फिर आकलन करता है, और तीसरा है टीचर, जो कि शिक्षक के द्वारा ये आकलन किया जाता है कि जो है बच्चे ने कितना सीखा है, क्या है, कैसे है, ये शिक्षक के द्वारा किया। मतलब कि इसमें जो है एक सेल्फ स्व आकलन होता है, एक जो है इसमें जो है एक स्व आकलन होता है, और दूसरा है पीयर जो कि सहपाठी आकलन जिसको हम कहते हैं, और तीसरा शिक्षक आकलन कहते हैं। यही हमारा 360 डिग्री आयाम होता है। को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, और चौथा स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश करना जो है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 360 डिग्री आयाम क्या कहता है, एक सेल्फ असेसमेंट, दूसरा पीयर असेसमेंट, और तीसरा फिर जो है टीचर असेसमेंट है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश करना। मतलब कि एक तो है सेल्फ असेसमेंट और दूसरा है पीयर असेसमेंट और दूसरा पीयर असेसमेंट, यही जो है फोर्थ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये है सेल्फ असेसमेंट, 360 डिग्री असेसमेंट के हैं, एक सेल्फ असेसमेंट और दूसरा पीयर और तीसरा टीचर असेसमेंट। तो हम सेल्फ असेसमेंट मतलब कि स्व आकलन, जिसमें जो है बच्चा खुद से अपना आकलन खुद से करता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो है एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम यूईई प्राप्त कहते हैं, यूईई प्राप्त करने के लिए एक भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एकलव्य मॉडल, दूसरा नई तालीम या फिर नई शिक्षा जिसको हम कहते हैं, और फिर तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान, चौथा शिक्षा की राष्ट्रीय नीति। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यही हमारा राइट ऑप्शन है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, फर्स्ट ऑप्शन है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, और दूसरा है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, और तीसरा है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, और चौथा है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, और दूसरा है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, और तीसरा है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन। हाँ, ये तो सही ऑप्शन है। फोर्थ है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, ये भी ठीक है। थर्ड और फोर्थ हमारा सही है, और फिर केवल नहीं, केवल ये हमारा गलत ऑप्शन है, जबकि ये हमारा सही ऑप्शन है। तो हमारा देखते हैं इसमें ये हमारा सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ सेकंड होगा, यही हमारा जो है राइट ऑप्शन, मतलब कि सेकंड और फिर थर्ड और फिर फोर्थ, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये राइट रॉन्ग आंसर है। फिर अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है निम्न
में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? फर्स्ट ऑप्शन है अपनी मातृभाषा में शिक्षा होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। फिर दूसरा है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर तीसरा ऑप्शन है बाल विद्यार्थियों के लिए एक बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। फिर तीसरा फोर्थ है द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो है अपनी आंसर वो ऑप्शन क्या करे कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और शैक्षिक प्रौद्योगिकी बाधक है। ये नहीं होगा, बाधक नहीं होता है। और विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा नहीं, उनकी मातृभाषा में उन्हें देना चाहिए, ना कि जो है अंग्रेजी भाषा में। उनकी जो मातृभाषा हो उनमें जो है शिक्षा देनी चाहिए, प्राथमिकता उन्हीं को देनी चाहिए। तो ये रॉन्ग आंसर हुआ। और फिर तीसरा देखते हैं बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। यही हमारा राइट ऑप्शन हुआ कि जितना ज़्यादा बहुभाषिकता होगी उतनी ही ज़्यादा बच्चे आसानी से सीखेंगे चीज़ों को। ये हमारा राइट ऑप्शन हुआ। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। फिर अगला जो है अगले वीडियो में हम और सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे इसके। तो आज हम इस वीडियो को इतना यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा।